नाउ लेट्स सी द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू एज नेम सजेस्टिंग इटसेल्फ कि परमानेंट है ये। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या हैं? डिवाइडिंग सेल्स हैं। इनके अंदर डिफ्रेंसिएशन होता है, मैच्योरिटी आती है, मैच्योरिटी के साथ में डिफ्रेंसिएशन हो जाता है और क्या है, परमानेंट टिश्यू में ये कन्वर्ट हो जाती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही हैं जो कन्वर्ट हो जाती हैं परमानेंट टिश्यूज़ में, ठीक है। अब यहाँ पर जब परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाती है तो इनकी जो डिवाइडिंग केबिलिटी है वो क्या लूज़ कर देती हैं। ये जो टिश्यूज़ हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आफ्टर डिफ्रेंसिएशन, आफ्टर मेच्योरिटी, टर्न्स इनटू परमानेंट टिश्यू एंड लूज़ द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, ठीक है। क्या करती हैं ये मेच्योरिटी और डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या है यहाँ पर कि कोई भी एक स्पेसिफिक रोल ले लेंगी, ये यहाँ पर क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग के अलावा कुछ और नहीं कर रहा है। जैसे आप खुद के बॉडी में देखिए, स्किन सेल्स अलग हैं आपकी, लिवर सेल्स अलग हैं आपकी, सारी सेल्स क्या हैं, अलग हैं। लेकिन जो स्टेम सेल्स होती हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड है। स्टेम सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं और उनके अंदर ये एबिलिटीज़, डिफरेंट फंक्शंस की एबिलिटी आती है और वो डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में। वहीं यहाँ पर ये भी चीज़ है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, अनडिफ्रेंशिएटेड टाइप ऑफ सेल्स हैं। ये डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब कि पर्टिकुलर कोई भी स्पेसिफिक रोल ले लेती हैं और अपने आप को उसी में क्या है, कन्वर्ट कर देती हैं, डिफ्रेंशिएट कर देती हैं या मॉडिफाइड कर देती हैं। इसके साथ साथ वो एबिलिटी लूज़ कर देती हैं डिवाइड करने की, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैच्योर्ड मेरिस्टेम, इसलिए इन्हें मैच्योर्ड मेरिस्टेम भी कहते हैं। मैच्योर्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू को ही क्या कहते हैं, मैच्योर्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नॉन डिवाइडिंग टिश्यू हैं। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ सेल चेंजेस फ्रॉम वन सेल टाइप टू मोर स्पेशलाइज टाइप। सिंपल सेल है जो कि काफ़ी सारी सेल्स हैं आपकी एक जैसी हैं, लेकिन उसमें एक स्पेशल, उनमें जैसे आप स्कूलिंग कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट हैं आपके पास, स्कूल के बाद आप क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को एक्वायर करते हैं, आप चूज़ करते हैं और उसमें आपकी फर्दर स्टडीज़ करते हैं। आपने क्या करा, स्पेशलाइजेशन किया उस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर। अब स्कूलिंग तक तो आपके इंजीनियर, डॉक्टर सारे क्या है, एक जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। 10th तक तो एक जैसे ही पढ़ते हैं, 12th तक भी ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो क्या है, उसके बाद में स्पेशलाइजेशन होता है उन लोगों का, ठीक है। उसी तरह से आपके यहाँ पर भी आपको उस फंडा को यहाँ पर भी लगा सकते हैं। डिफ्रेंसिएशन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिजल्ट इन द परमानेंट शेप। डिफ्रेंसिएशन हो जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, क्या करते हैं, परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन को एक्वायर कर लेते हैं और बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हमने टिश्यूज़ के बारे में देखा था, सिंपल कौन से थे, जो सिमिलर सेल स्ट्रक्चर रख रहे थे, फॉर्म और ओरिजिन रख रहे थे। कॉम्प्लेक्स कौन से टिश्यूज़ थे, जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर, फंक्शंस और ओरिजिन, डिफरेंट स्ट्रक्चर, फॉर्म और ओरिजिन रख रहे थे, पर जो फंक्शंस थे दोनों के सेम थे। मतलब कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, पर परफॉर्म क्या कर रही है, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन। ऐसे ही अपना फंक्शन जो है वो सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इसीलिए वो टिश्यू बना रही हैं। तो सिंपल में आपके 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में आपके 2 टाइप्स के टिश्यूज़ आते हैं, आपके जाइलम एंड फ्लोएम। बच्चों, मैंने आपको बताया था हम परमानेंट टिश्यूज़ को 2 बेसिस पे क्या क्लासिफाइड कर देते हैं, सिंपल और परमानेंट मैंने बता दिया। आप इसको 3 टाइप से दूसरी तरह से भी क्लासिफाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरीज़ में। पहले आपकी आती है प्रोटेक्टिव डर्मल टिश्यू, सेकेंड है वस्कुलर ट्रांसपोर्टिव टिश्यू एंड लास्ट है ग्राउंड टिश्यू। ये क्या है, फंक्शन के बेसिस पे है, ये आपके क्या है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हैं। अब जो फंक्शंस के बेसिस पे हैं, जो प्रोटेक्टिव और डर्मल टिश्यूज़ हैं आपकी, वो 2 फर्दर कैटेगरी में कैटेगराइज्ड हैं, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। वस्कुलर ट्रांसपोर्टिव टिश्यू ही हमारे क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं। तो जाइलम और फ्लोएम, यहाँ पर भी जाइलम एंड फ्लोएम है। ग्राउंड टिश्यूज़ क्या है हमारे, ये आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को भी क्या है, ग्राउंड टिश्यूज़ कहते हैं। तो क्या है आपके, ये 3 टाइप्स के थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। Simple permanent tissue, it consists of cells of similar kind, no ability of division, also known as ground tissue. Simple है, हमने पहले ही पढ़ा था। सिंपल टिश्यूज़ कौन कौन से टाइप के होते हैं, जो सिमिलर सेल्स हैं, सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स हैंगी और उनमें एबिलिटी नहीं है डिवीजन की, इनको ग्राउंड टिश्यूज़ भी कहते हैं। दे आर 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यूज़ आर मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। आपके मोस्टली ऑर्गन्स में आपको पैरेन्काइमा टिश्यू मिलेगा। मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू है आपका ये प्लांट में। शेप ओवल, राउंडेड और पॉलीगोनल शेप्ड के होते हैं। लूजली पैक्ड हैं, दैट इज़ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। मतलब कि इसका मतलब क्या है, आपके जो एक सेल है वो दूसरी सेल से क्या है, स्पेस लेकर ही अटैच्ड
क्या है, प्रेजेंट है। तो इसलिए इस चीज़ को क्या कहते हैं आप, लूजली पैक्ड। तो ये जो स्पेसेस हैं इनको क्या कहते हैं, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल्स के बीच में है तो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। सेल वॉल थिन होती है इनकी। लिविंग सेल्स हैं ये, पैरेन्काइमा आर व्हाट, लिविंग सेल्स फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स। आपके पास प्लांट में जितना भी पार्ट आपका सॉफ्ट दिखेगा आप समझ जाएंगे वहाँ पर क्या है, पैरेन्काइमा टिश्यूज़ हैं आपकी। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड पेरीसाइकिल ऑफ स्टेम। अगर आप टिश्यूज़ का क्या करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो आपको, या फिर तो आपको क्या है, ये आपको अलग अलग क्या है सेक्शंस मिलते हैं, ये हम देखेंगे आगे। तो जब आप माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो एपिडर्मिस लेयर मिलती है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस एंड पेरीसाइकिल है, पेरीसाइक्लिक स्टेम है। एपिडर्मिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ प्रोटेक्टिव डर्मल टिश्यू। फंक्शन क्या है आपके, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। इनका फंक्शन क्या है, स्टोर करते हैं ये न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को। वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। वैक्यूल्स सिर्फ हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एब्सेंट है, वहाँ की सेल्स में। अब देखिए न्यूट्रिएंट्स हैं और वाटर प्रेजेंट है, तो आपको इसी बात से समझ में आ रहा होगा क्यों ये सॉफ्ट टिश्यूज़ में प्रेजेंट है। जितने भी सॉफ्ट पार्ट है आपके प्लांट में उसी में प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ दिस स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। अगर आपको पैरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उन पैरेन्काइमल सेल्स को क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा सेल्स। और अगर आपके लार्ज एयर कैविटीज़ प्रेजेंट हैं सेल में, वो सेल्स आपकी क्या होती हैं, वो पैरेन्काइमल सेल्स कौन सी होती हैं, एरेनकाइमा सेल्स। अब ये कहाँ मिलती हैं, आपके एक्वाटिक प्लांट्स में, जो कि क्या है, फ्लोट करते हैं। उन एक्वाटिक प्लांट्स में आपके एरेनकाइमा सेल्स होती हैं। जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं वही क्या है, आपके एरेनकाइमा सेल्स हैं, ताकि वो बायंसी प्रोवाइड कर सकते हैं एक्वेटिक प्लांट्स को, जिससे वो जो आपका वाटर सरफेस है उस पर फ्लोट कर सकें। सेकेंड सिंपल परमानेंट टिश्यू इज कोलेनकाइमा टिश्यू, लॉन्गर देन पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स के कंपैरेटिव ये लॉन्गर होते हैं। शेप इनका प्रिज्मेटिक और पॉलीगोनल है। लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस आपके पैरेन्काइमा क्या थे, लार्ज थे, यहाँ पर क्या है, लिटिल हैं। सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, मतलब कि जो स्पेस है इन दोनों के बीच का, आप कैसे बना लीजिए, तो ये स्पेस है क्या है, बहुत कम है पर बहुत कम है। तो ये क्या होते हैं, आपके कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं। सेल वॉल पैक्टिनाइज्ड है, यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल हमारी पैरेन्काइमा क्या थिन थी, यहाँ पर क्या है, आपके पैक्टिनाइज्ड है, मतलब कि पैक्टिन प्रेजेंट है आपके सेल वॉल में, कोलेनकाइमा में। थिक वॉल्ड होती हैं, लिविंग सेल्स हैं ये भी। अकरेंस क्या प्रेजेंट इन लीफ स्टाक्स, फ्लावर स्टाक्स एंड फ्रूट स्टाक। देखिए जो आपकी, जैसे आपके लीफ जुड़ी है, ये जो प्रेजेंट है ये स्टैक्स, ये क्या है, आपकी कोलेनकाइमा टिश्यू से बनी है। अकरेंस क्या है, आपकी फ्रूट की, लीफ की, या फिर आपकी फ्लावर की, सबकी क्या है, आपकी कोलेनकाइमा से बनी है। फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट, अलाउ इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट विदाउट ब्रेकिंग। आपकी ये कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके प्रेजेंट नहीं, आपकी कहाँ फंक्शन क्या प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी। जो प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी है वो किस टिश्यू की वजह से है, कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से है। ये ईजिली क्या है, ब्रेक नहीं करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनके अंदर। तो ये बेंडिंग, जो ईजिली बेंडिंग होती है प्लांट की डिफरेंट पार्ट्स की, वो किस टिश्यू की वजह से होती है, कोलेनकाइमा। फॉर्म्स इनकी कहाँ पे, उसी तरह से जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था एपिडर्मिस, ये डिफरेंट लेयर्स पढ़ी थी, वैसे ही आपकी हाइपोडर्मिस लेयर जो होती है, कि एपिडर्मिस की नीचे वाली लेयर मोनोकॉट्स में, वो कोलेनकाइमा की बनी है। Sclerenchyma tissues, this is the third simple permanent tissue, that is sclerenchyma tissue. शेप, इनका शेप होता है पॉलीगोनल, फाइबर लाइक, स्पिंडल शेप्ड हैं। सेल वॉल लिग्निफाइड है, हमने ऊपर देखा सेल वॉल पैक्टिनाइज थी आपकी कोलेनकाइमा में, आपके स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निफाइड है, मतलब यहाँ पर लिग्निन प्रेजेंट है। थिक सेल वॉल्ड है यहाँ पर भी, और कोलेनकाइमा में भी थिक सेल वॉल्ड थी। मेक हार्डनेस एंड स्टिफनेस टू द प्लांट। अब क्या है, आपका लिग्निफाइड जो है, लिग्निन है, सीमेंटिंग मॉलिक्यूल है, हार्ड मॉलिक्यूल है, तो क्या प्रोवाइड करेगा, ये थिकनेस, हार्डनेस प्रोवाइड करेगा आपके सेल वॉल को। ये डेड सेल्स होती हैं, जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। नो इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता है। सेल्स क्या हैं, कॉम्पैक्टली, इतने कॉम्पैक्टली अरेंज है, कोई सेल के बीच में कोई स्पेस है ही नहीं। अकरेंस कहाँ है, स्टेम्स अराउंड वस्कुलर बंडल के अराउंड प्रेजेंट है स्टेम्स में। इन वेन्स ऑफ लीव्स की जो वेन्स होती हैं, आप लीव्स की वेन्स ये हैं आपकी, जो ये प्रेजेंट हैं
आप देखना कभी आप लीफ जब सूख जाती है तो आपकी जो ये वेन्स हैं ये आपको दिखती हैं, सूखने के बाद भी आपका पूरा लीफ सूख जाती है, आपकी वेन्स रहती हैं। तो ये वेन्स जो हैं किसकी बनी है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। ये खुद डेड हैं तो और क्या डेड होंगी, इसलिए क्या है ऐसे ही दिखती हैं हमें। और क्या है आपके हार्ड कवरिंग्स ऑफ सीड एंड नट्स और सीड्स की जो हार्ड कवरिंग्स हैं वो आपके स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ हैं। फंक्शन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स के मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए। हार्डनेस है तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करेंगे। फॉर्म्स क्या है, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट्स के हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट है आपके स्क्लेरेन्काइमा, मोनोकोट्स के हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट है आपके कोलेनकाइमा, और हाइपोडर्मिस डाइकोट्स में स्क्लेरेन्काइमा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।